मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के कल्याण, डोंबिवली या टिटवाला जैसे शहरों में रहने वालों या वहां से गुजरने वालों के लिए ट्रैफिक जैम रोज की कहानी है। तो आज हम एक ऐसे बड़े प्रोजेक्ट को समझने जा रहे हैं जो इस पूरी कहानी को बदलने का दम रखता है। ये एक सवाल है जो शायद इस इलाके में रहने वाला हर कोई खुद से पूछता है। क्या ट्रैफिक की हालत सच में और खराब होती जा रही है? और इसका जवाब हम सब जानते हैं, हाँ है। हर गुजरते दिन के साथ सड़कें और ज्यादा जाम होती जा रही हैं। देखिए, असल में हो ये रहा है कि नेशनल हाईवे 61 जैसे बड़े हाईवे बनने से गाड़ियों की आवाजाही तो बढ़ी है, पर इसका सारा का सारा बोझ इन शहरों की अंदरूनी सड़कों पर आ गया है। नतीजा, शहर के अंदर ट्रैफिक की समस्या पहले से कई ज्यादा गंभीर हो गई है। तो फिर इस बढ़ते ट्रैफिक का आखिर हल क्या है? जवाब है कल्याण टिटवाला रिंग रोड। ये MMRDA का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसका मकसद बिल्कुल साफ है। ट्रैफिक को शहर के अंदर आने ही मत दो, उसे बाहर ही बाहर एक बाईपास दे दो। और ये कोई छोटी मोटी सड़क नहीं है, इसकी कुल लंबाई होने वाली है पूरे 30 किलोमीटर। जरा सोचिए, एक 30 किलोमीटर का घेरा जो इन शहरों को ट्रैफिक के बोझ से बचाएगा। ये एक आंकड़ा ही ये बताने के लिए काफी है कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि ये 30 किलोमीटर का रास्ता आखिर बनेगा कैसे? भाई, इसके लिए एक बहुत ही सॉलिड प्लान तैयार किया गया है जिसे 8 अलग अलग फेजेस में बांटा गया है। चलिए एक एक करके इस पूरे सफर को समझते हैं। तो ये सफर शुरू होता है हेदुतने गांव से, फिर ये कल्याण शिलफाटा रोड, मोठा गांव और दुर्गाड़ी चौक को पार करता हुआ टिटवाला जैसे अहम इलाकों को जोड़ता है और आखिर में नेशनल हाईवे 61 पर जाकर मिल जाता है। मतलब एक पूरा का पूरा घेरा जो ट्रैफिक को शहर से बाहर रखेगा। प्लान तो सुनने में काफी बढ़िया लगता है ना, लेकिन असल में जमीन पर क्या हो रहा है? आइए अब देखते हैं कि प्रोजेक्ट की अभी की स्थिति क्या है और काम कितना आगे बढ़ा है। देखिए, इस प्रोजेक्ट की कहानी शुरू हुई थी 2017 में, लेकिन जैसा कि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में अक्सर होता है, जमीन अधिग्रहण यानी लैंड एक्विजिशन जैसी वजहों से काम में थोड़ी देरी हुई। पर अच्छी खबर ये है कि अब काम ने रफ्तार पकड़ ली है और जमीन पर तेजी से तरक्की दिखाई दे रही है। और अगर हम खास तौर पर देखें कि काम सबसे तेजी से कहां चल रहा है, तो वो है फेज 3 यानी मोटा गांव से दुर्गाड़ी वाला हिस्सा। यहाँ पर पेयर्स यानी कि पुल के खंभे बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है। ये इस बात का साफ संकेत है कि प्रोजेक्ट सही दिशा में बढ़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि काम सिर्फ एक ही जगह हो रहा है। प्रोजेक्ट के दोनों सिरों पर यानी फेज 1 और फेज 7 में भी काफी तेजी से डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि इस रिंग रोड को एक साथ कई जगहों से पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन इन 8 फेजेस में से एक फेज ऐसा है जो इस पूरे प्रोजेक्ट की जान है, उसकी रीढ़ की हड्डी है, और वो है फेज 2। इसका पूरा होना ही इस रिंग रोड की असली कामयाबी तय करेगा। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि यही फेज 2 इस रिंग रोड को सीधे एरोली कटाए एलिवेटेड कॉरिडोर से कनेक्ट करेगा। मतलब इसके बनते ही कल्याण डोंबिवली इलाके से मुंबई के लिए एक सीधा हाई स्पीड रास्ता खुल जाएगा। ये इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी जीतों में से एक होगी। तो चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो सबसे जरूरी है। जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो इसका हम सब पर, आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? तो आखिर में मिलेगा क्या? सीधे शब्दों में कहें तो कल्याण, डोंबिवली और टिटवाला के लोगों के लिए ये शहर के अंदरूनी ट्रैफिक से एक बहुत बड़ी राहत होगी। रोज आने जाने में लगने वाला वक्त कम होगा और सबसे बड़ी बात, एरोली कटाई कॉरिडोर से जुड़ने के बाद मुंबई का सफर पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट यकीनन एक गेम चेंजर साबित होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक सवाल फिर भी बना रहता है, क्या ये 30 किलोमीटर का घेरा हमेशा के लिए इस इलाके की ट्रैफिक की समस्या को सुलझा देगा, या फिर बढ़ती आबादी के सामने ये भी एक दिन छोटा पड़ जाएगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।